जनता दल यू यूपी में कोई पहली बार चुनाव लड़ने की या कोई नई पार्टी नहीं ना है। जनता दल यू के यूपी में कभी मिनिस्टर भी हुआ करते थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में अब बीजेपी ने ये दावा कर दिया है कि 13 सीटों पर उनके एमएलसी के उम्मीदवार होंगे। बाद बाकी जो 11 सीट बचेगा उसमें से जदयू खुद लड़े और हमको दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 13 सीटों पर उसके उम्मीदवार होंगे। इस बात की घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की, वो भी दिल्ली में जब अमित शाह से मिलकर आए उसके बाद। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए जदयू एमएलसी बलियावी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बीजेपी ने आज ये कल दावा कर दिया है कि 13 सीटों पर उसके एमएलसी के उम्मीदवार होंगे, बाद बाकी 11 सीटों पर बीजेपी अपना देखे और हमको दे। ऐसा है कि इस मामले में जो हमारा नेतृत्व है, एनडीए के जो लीडर हैं, हम सबों के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, एनडीए के नेता वही हैं ना, तो बैठकर इस पर बातचीत हो जाएगी। ये कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी से बात बन नहीं रही है। यूपी में भी देखा गया, खास कुछ बात बनी नहीं आप लोगों की। 36 प्लस सीट मांग रहे थे, बात भी नहीं बनी। लगातार टकराव भी देखा गया, उसका असर बिहार में भी देखा जा रहा था। टकराव कहीं भी जेडीयू ने नहीं किया है। अगर कोई कहता है कि जेडीयू ने टकराव किया है तो ये गलत है। जनता दल यू यूपी में कोई पहली बार चुनाव लड़ने की या कोई नई पार्टी नहीं ना है। जनता दल यू के यूपी में कभी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, सांसद भी होते थे। तो जनता दल यू उत्तर प्रदेश की इकाई चुनाव की तैयारी बहुत पूर्व से वहाँ के हमारे साथी कर रहे हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही होती है ना। तो तैयारी हमारी थी, तैयारी हमारी है। हाँ, हमारे नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नेतृत्व ने ये सोचा कि जिस तरह हम लोग बिहार में एनडीए को एकजुट करके चले थे, उसी तरह यूपी में चले। तो हमारे साथ जो बड़ी पार्टी है, अब उनका नेतृत्व जो तय करे। लेकिन जनता दल यू जब यूपी में चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करते रहा है, और इससे पहले हमारे सदस्य भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो जनता दल यू तो अपनी चुनावी तैयारी में कंप्लीट है, वो तो लड़ेगा ही। वीआईपी जो है मुकेश सहनी है, लगातार नीतीश कुमार की विचारधारा पर चल रहे थे और कह भी रहे थे कि हम नीतीश कुमार की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम लालू के विचारधारा को मानने वाले हैं और तेजस्वी जो हैं वो छोटे भाई हैं। अचानक से रुख कैसे बदल गया? सबकी एक ही जगह है, वो आदरणीय जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और राष्ट्रपिता बापू, उन्हीं का आदर्श है जिसको सब लेकर चलते हैं। और जेपी मोमेंट के जो लोग भी हैं, जेपी मोमेंट और जेपी आंदोलन से निकले हुए नेताओं के पास यही धरोहर और पूंजी है। अब रहा ये कि एनडीए के हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए बिहार में एकजुट है, सरकार चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। लेकिन फिर से एक बार ये एमएलसी के चुनाव में ये दावा किया गया है कि 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और जदयू को फिर से कहा गया कि आप छोटे ही भाई हैं। अब ऐसा है ना कि आपको पहले ही कह दिया कि इस सिलसिले में बैठकर बातचीत होती है, हो जाएगी। तो बैठकर इस सिलसिले में बात होगी और कि किसको कितना सीट देना है। लेकिन हालांकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद, वो कल मिलने गए थे अमित शाह से और उसके बाद वहाँ से मिलकर आए। उसके बाद मीडिया से मुखर जब हुए तो मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार में 13 सीटों पर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। 24 सीटों पर ये चुनाव होना है और हम भी 2 सीट का दावा कर रही है। वीआईपी भी
2 सीटों का दावा कर रही है। हालांकि वीआईपी की तरफ से ये कहा नहीं गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि वीआईपी भी 2 सीट चाहती। लेकिन अब देखना ये है कि जब बीजेपी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि वो 13 सीटों पर, माफ़ करिएगा, 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और 13 सीटों उसका सिटिंग सीट है, वो सिटिंग सीट अपना छोड़ेगी नहीं, तो क्या जदयू उसके साथ समझौता करेगी या फिर ये एनडीए की जो लड़ाई है वो आगे तक चलेगी? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया।